बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन कीट्स एज अ पोएट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। जॉन कीट्स एक इंग्लिश रोमांटिक लिरिक पोएट थे जो कि अपनी पोइट्री के बारे में जाने जाते हैं, और उन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर विविड इमेजरी और ग्रेट सेंस ऑफ अपील को यूज़ किया था। उनकी जो रेपुटेशन है वो उनकी अर्ली डेथ के बाद ग्रो हुई थी। वो 25 या 26 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। और वो बहुत ज़्यादा एडमायर्ड विक्टोरियन पोइट कहे जाते हैं। उनका इन्फ्लुएंस जो है हमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोइट्री और प्री रैफाएलाइट्स जो पोइट्स हैं उनके ऊपर देखने को मिलता है। जॉन कीट्स जो थे वो एक रोमांटिक पोइट समझे जाते हैं, एक ट्रू रोमांटिक पोइट। रोमांटिक पोइट्री जो है वो एक कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल है एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल पोइट्री, जो कि एक्सप्रेशन ऑफ सोशल एक्सपीरियंस को शो करती है। जो क्लासिकल पोइट्री थी रोमांटिक पीरियड से पहले, उस पोइट्री में सोशल इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन जो पोइट्री ऑफ कीट्स है वो एक ऐसी पोइट्री है जो कि पोइट्री की खातिर ही है, फॉर द सेक ऑफ पोइट्री, और इसमें कोई भी मोरल, पॉलिटिकल या सोशल सिग्निफिकेंस हमें देखने को नहीं मिलती। हमें जॉन कीट्स की पोइट्री जो है इसमें किसी किस्म का मोरल इशू, पॉलिटिकल इशू या सोशल इशू देखने को नहीं मिलता। वो पोइट्री को पोइट्री की खातिर ही लिखते थे, और उनकी जो पोइट्री है वो प्योरेस्ट पोइट्री है, उनको प्योर पोइट भी कहा जाता है। अब हम उनकी पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पोइट्री ऑफ एस्केप। Keats is more romantic of all poets in the sense that he is most escapists of them all. वो जो जॉन कीट्स जो थे वो इस दुनिया से भागना चाहते थे, इस दुनिया से कहीं दूर जाना चाहते थे, क्योंकि वो इस दुनिया को मटेरियलिस्टिक और डिफ़िकल्टी से भरी हुई दुनिया समझते थे। उनके पोएट्री में भी अक्सर यही नोट होता था, फेड फार अवे डिजॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट द वेरीनेस द फीवर एंड फ्रेट ऑफ रियल लाइफ। वो कहीं दूर जाना चाहते थे, वो डिज़ोल्व हो जाना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि ये दुनिया उनको भूल जाए, और वो इस दुनिया की वेरीनेस, टायर्डनेस, फीवर एंड फ्रेट से दूर जाना चाहते थे, और वो एस्केप चाहते थे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। He sees how men sit and hear each other's groan, how youth grows pale and spectre thin and dies. वो अपनी पोइट्री में भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते थे कि ये जो दुनिया है इसमें लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं और एक दूसरे के गम सुनते हैं, और जो नौजवान हैं वो पेल पैदा होते हैं, मीन्स कि वो जर्द हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा बीमार पैदा होते हैं, और फिर वो मर जाते हैं। ये उनके भाई की तरफ इशारा था, क्योंकि उनके भाई जो हैं वो अर्ली उनकी डेथ हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, वो अक्सर बीमार रहते थे। इसके बाद है लव फॉर द पास्ट। कीट्स इमेजिनेशन इज़ अट्रैक्टेड बाय द एंशियंट ग्रीक्स। जो जॉन कीट्स हैं वो एंशियंट ग्रीक्स के ऊपर ज़्यादा लिखते थे। उनकी पोइट्री का जो ओरिजिन होता था वो एंशियंट होता था, और वो मिडल एजेस की जो ग्लोरी है उसको अपनी पोइट्री में रिप्रेजेंट करते थे। मोस्ट ऑफ हिज पोइट्री इज़ इंस्पायर्ड बाय द पास्ट। उनकी जो बहुत सी पोइट्री है वो पास्ट से इंस्पायर है, और ये रेयर ही है कि उन्होंने अपनी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स होती थी उसको पोइट्री में प्रेजेंट किया हो। फॉर एग्जांपल द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, आइजाबेला और ला विलेडम सेंट मर्सी, इनका जो ओरिजिन है ये मिडीवल है। कीट्स जो है वो फाइंड मीन्स के ढूंढते हैं एस्केप इनटू द पास्ट फ्रॉम द ऑप्रेसिव रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट। वो प्रेजेंट से भागना चाहते हैं और कहीं पास्ट में एस्केप होना चाहते हैं। इस वजह से इसके ऊपर उन्होंने अपनी पोइट्री लिखी है। नेक्स्ट है रोमांटिक थीम्स। The themes of Keats' poetry are romantic in their nature. Most of his poetry is devoted to the quest of beauty. उनकी जो पोइट्री थी उनमें ब्यूटी जो थी वो ज़्यादा उसको रिप्रेजेंट करते थे, और लव, चिवलरी, एडवेंचर्स और पैथोस जो थे उनकी पोएम्स के इम्पोर्टेंट थीम्स हैं। और एक और स्ट्रेन भी है जो कि उनकी पोइट्री में हमें देखने को मिलता है, वो है फेयर ऑफ डेथ, क्योंकि उनको भी ट्यूबरकुलोसिस था, टीबी की बीमारी थी उनको। इस वजह से ये चीज़ उनको बहुत डराती थी, और उन्होंने अपनी पोइट्री भी लिखी, एक पोएम उन्होंने लिखी, व्हेन आई हैव फियर्स। नेक्स्ट है लव फॉर नेचर। लाइक ऑल रोमांटिक पोइट्स, कीट्स लव नेचर एंड इट्स वेरी चार्म. He has a vivid sense of color and he transfigures everything into beauty that he touches with the magic hand of chance. ये भी ब्यूटी को, नेचर को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, और नेचर की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। नेक्स्ट है कल्ट ऑफ ब्यूटी।
In nothing else is Keats as romantic as in his frank pursuit of beauty. Beauty is deity. Beauty for him is synonymous with truth. A thing of beauty is for him is a joy forever. Beauty is his religion. जो जॉन कीट्स पोएट हैं वो ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। ब्यूटी जो थी उसको वो एक देवी मानते थे, एक डीटी मानते थे, जो कि सुपर नेचुरल बींग्स होते हैं, जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जिनको पूजा जाता है, इनकी इबादत की जाती है। और ये ब्यूटी को डीटी समझते थे, मीन्स के देवी समझते थे। और वो कहते थे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। वो कहते थे ब्यूटी जो है इसको देखने से हमेशा ही जॉय मिलता है, खुशी मिलती है। ब्यूटी को वो अपना रिलीजन मानते थे और इट इज़ इन दिस परसूट ऑफ ब्यूटी दैट ही कम्प्लीटली फॉरगेट हिमसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। और ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। वह कहते थे कि जो सच है वो खूबसूरत होना चाहिए और जो चीज़ खूबसूरत है वो सच होती है। और वो ब्यूटी की वजह से ही अपने इर्द गिर्द की दुनिया को अक्सर भूल जाते थे। नेक्स्ट है सुपर नेचुरल एलिमेंट। ये भी जॉन कीट्स की पोइट्री का एक अहम और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। जॉन कीट्स ने अपनी पोइट्री में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के साथ डील किया, जिसमें ला ब्लड एंड सैंड्स मर्सी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पोइट है। नेक्स्ट है कीट्स लिरिसिज्म। रोमांटिक पोइट्री जो है उसमें लिरिसिज्म का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा लिरिसिज्म यूज़ किया जाता है उनकी पोइट्री में, पोइट्स ने यूज़ किया था। और जैसे जॉन कीट्स के ओड्स हैं, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न, ये इनमें लिरिसिज्म की हाइट है, मीन के लिरिक्स इनमें हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये ओड्स जो है ये इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स के साथ भरे हुए हैं और ये वर्ड को पेंट करने में इनकी बहुत ज़्यादा पावर है। और म्यूज़िक और मेलोडी भी हमें इन ओड्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कीट्स सब्जेक्टिविटी। कीट्स जो थे वो सब्जेक्टिव पोएट थे। वो अपने जो उनकी लाइफ के जो हालात होते थे, सर्कमस्टेंसेस होते थे, उसको वो बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करते थे अपनी पोइट्री के, और अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करते थे, अपना फेथ, अपनी फ़िलासफ़ी को एक्सप्रेस करते थे अपनी पोइट्री में। उनका जो मार्वल ऑफ इंग्लिश पोइट्री है, ओड टू अ नाइटिंगेल, वो उनकी पर्सनल एंग्विश के साथ ही लिखा गया है, जिसमें वो कहते हैं द यूथ दैट ग्रोज पेल स्पेक्टर थिन एंड डाइज। ये उनके अपने ब्रदर टॉम को रेफ़र करता है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और न्यू लव दैट कांट पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, ये उनके अपने लव के बारे में था, जो कि उन्होंने फैनी ब्राउनी के साथ किया था। हालांकि उनको उनकी मोहब्बत नहीं मिली थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और इनकी डेथ हो गई थी। और वो ये समझते थे कि जो फैंसी है, जो इमेजिनेशन है, वो अच्छी तरह से चीट नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो फैंसी है ये अपने आप को ही धोखा दे सकती है, इंसानों को नहीं। नेक्स्ट है मेलनकलिक नोट। मेलनकलिक नोट भी जो है वो रोमांटिक पोइट्री की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और जो ओड टू नाइटिंगेल, इसमें भी मेलनकलिक नोट पाया जाता है कि जो भी वर्ल्ड की जो भी चीज़ें हैं, यूथ है, फिज़िकल ब्यूटी है, लव है, ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, ये मॉर्टल हैं। जहाँ पे मैन जो है वो बैठते हैं और एक दूसरे के कम सुनते हैं। और ये जो जॉन कीट्स हैं ये भागना चाहते हैं इस दुनिया से, जो कि डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम से भरी हुई लाइफ है। और ये चाहते हैं कि उनकी डेथ इस टाइम पे है जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, और वो चाहते हैं कि टू सी द अपॉन द मिड नाइट विद नो पेन, कि उनकी डेथ जो है वो इस टाइम पे हो जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश हों और उसमें उनको तकलीफ़ नहीं होगी। नेक्स्ट है कीट्स हेलेनिज्म। Keats was endowed with a truly Hellenic, a Greek temperament, though he could not read Greek, but his knowledge of Greek life and culture was derived from the translation of Greek literature. Still, his poetry embodies Greek spirit so fully that Shelley was led to say he was a Greek. जॉन कीट जो थे उनकी पोइट्री जो थी वो ग्रीक से इंस्पायर्ड थी। हालांकि वो ग्रीक लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन उनकी जो पोइट्री है वो एम्बॉडीज़ करती है ग्रीक ट्रांसलेशन से, क्योंकि उन्होंने ग्रीक लिटरेचर को ट्रांसलेट करके पढ़ा था। इस वजह से उनकी पोइट्री में ग्रीक जो स्पिरिट है वो हमें नज़र आती है। और शेला ने भी कहा था कि जो जॉन कीट्स हैं ही वॉज अ ग्रीक, के वो ग्रीक थे। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जॉन कीट्स एज अ पोएट को डिस्कस किया है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा।